नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, फोटोन क्लासेज की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पीछे पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कुछ डेफिनेशन पढ़ रहे थे, परिभाषाएं। जिनमें फर्स्ट देखी थी अपन ने जाल, नेटवर्क के बारे में। जाल की परिभाषा मैंने आपको समझा दी थी। विभिन्न अवयवों से युक्त परिपथ जाल कहलाता है, जिनमें अवयव है प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली आदि, ट्रांजिस्टर, डायोड, ट्रायोड। सेकंड बात कर रहे थे अपन स्रोत की, सोर्स परिपथ को ऊर्जा प्रदान करने वाला स्रोत कहलाता है, उपकरण। इसमें दो प्रकार का स्रोत होता है, एक वोल्टेज सोर्स और एक धारा स्रोत। जिस स्रोत के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे वोल्टा स्रोत कहा जाता है, और जिस स्रोत के समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जुड़ा होता है उसे धारा स्रोत कहा जाता है। ये प्रतिरोध है आंतरिक प्रतिरोध। नंबर 3 पे अपन ने बात की थी रैखिक प्रतिबाधा। लीनियर इंपीडेंस, इसकी बात की थी। ऐसी प्रतिबाधाएं जिनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V और धारा I के मध्य आरेख एक सरल रेखा प्राप्त होता है, तो इसे रैखिक प्रतिबाधा कहा जाता है। जैसे प्रतिरोध, संधारित्र, कुंडली, ये रैखिक प्रतिबाधाएं कहलाती है, जबकि डायोड, ट्रांजिस्टर अरेखीय प्रतिबाधाएं कहलाती है। अब अपन नेक्स्ट 4th नंबर पे बात कर रहे हैं द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। इसको बाइलेटरल इंपीडेंस कहा जाता है। यहां तक अपन पढ़ चुके थे। अब बात करें आज 4th नंबर की द्विपार्श्विक प्रतिबाधा। ध्यान देना सभी लोग, इधर बहुत आसान है। ऐसी प्रतिबाधा जैसे मान लो एक प्रतिबाधा है ये वाली R बराबर 1 ओम है। एक सिरा A बिंदु है, दूसरा सिरा B बिंदु पर है। A से B की ओर धारा I प्रवाहित कर रहे हैं। I धारा प्रवाहित करने पर इसकी प्रतिबाधा कितनी प्राप्त हो रही है? 1 ओम। यदि इसी प्रतिबाधा A और ये B बिंदु B से A की ओर I धारा प्रवाहित करें तो इस प्रतिबाधा का मान कितना रहे? 1 ओम ही रहे। तो ऐसी प्रतिबाधाओं को द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहा जाता है। अर्थात वह प्रतिबाधा जिसमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है। द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है।
जैसे प्रतिरोध, कुंडली, संधारित्र, इनके सिरों एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर धारा प्रवाहित करेंगे तो इन प्रतिबाधाओं का मान दूसरे सिरे से पहले सिरे की ओर प्रतिबाधा धारा प्रवाहित करने पर प्रतिबाधा के बराबर होगा। अर्थात इस प्रतिबाधा का मान चाहे ए से बी की ओर धारा प्रवाहित करें चाहे बी से ए की ओर धारा प्रवाहित करें, आर का मान 1 ओम ही रहता है। इसी प्रकार मान लो कि कुंडली लगी हुई है परिपथ में और इसमें प्रतिबाधा का मान 1 ओम है। यदि ए से बी की ओर धारा प्रवाहित कर रही है तो भी इस प्रतिबाधा का मान 1 ओम प्राप्त हो रहा है, तो बी से ए की ओर प्रवाहित करने पर भी कितना प्राप्त होगा? 1 ओम ही प्राप्त होगा। तो ऐसी प्रतिबाधाएं जिनमें धारा की दिशा परिवर्तित करने पर प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है, द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहलाती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अपन शाखा, ब्रांच। पांचवें नंबर पे है शाखा। ब्रांच। जैसे मान लो एक प्रतिरोध है, एक परिपथ है जिसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है ये वाला, एक प्रतिरोध लगा हुआ है ये वाला, जिसको प्रतिबाधा कहा जाता है, जाल की प्रतिबाधा के वाला लगा हुआ है। एक बैटरी लगी हुई है, ये बिंदु है ए, ये बी, ये सी, ये डी। बात करें अपन शाखा की, ब्रांच से नाम से डिनोट हो रहा है किसी भी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान, जैसे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I1, इसमें प्रवाहित हो रही है I2, इसमें प्रवाहित हो रही है I3। तो जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान समान होता है उसे शाखा कहा जाता है। जैसे ए से बी में I1 धारा बह रही है, ए से बी एक शाखा है, बी से सी में I2 धारा प्रवाहित हो रही है, बी से सी एक दूसरी शाखा है, बी से डी में I3 धारा प्रवाहित हो रही है, बी से डी इस जाल की तीसरी शाखा है। तो जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान अपरिवर्तित रहता है शाखा कहलाती है, ब्रांच कहा जाता है। जैसे ए बी, बी सी, बी डी, ये इस जाल की शाखाएं हैं। समझ में आ रहा है? शाखा किसी जाल का वह भाग जिसमें धारा का मान अपरिवर्तित रहता है शाखा कहलाती है। आपके सामने एक जाल दिखाई दे रहा है, इस जाल में ए बी एक शाखा है जिसमें धारा I1 प्रवाहित हो रही है, परंतु ए से सी में, ए बी तक I1 थी, बी से सी तक क्या हो गई I2, इसका मतलब परिवर्तित हो गई। तो ए बी एक शाखा है, बी सी दूसरी शाखा है, ऐसे ही बी डी एक अलग शाखा है। फिर बात करते हैं अपन 6 नंबर पे संधि, या इसको बोलते हैं नोड। संधि या नोड किसी भी जाल का वह बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती है संधि या नोड बिंदु कहलाता है। देखो जैसे बी बिंदु है, बी बिंदु पर ए बी शाखा, बी सी शाखा, बी डी शाखा, ये शाखाएं मिल रही है, तो ये बिंदु क्या कहलाएगा? संधि या नोड बिंदु। ऐसे ही अपन डी बिंदु की बात करें तो डी पर बी डी मिल रही है और ऐसे ही ये सी डी भी मिल रही है, तो ये भी क्या है? एक
संधि बिंदु है। तो किसी जाल का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है, संधि या नोड कहलाता है। संधि या नोड कहलाता है। जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है उसे क्या कहा जाता है? संधि या नोड कहा जाता है। ये आगे अपने काम आएगा। ये ऐसी परिभाषा लिखवा रहा हूं जो बार बार सर्किट में, जाल के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में ये शब्दों का उपयोग किया जाएगा। समझ में आ गया? संधि या नोड किसे कहते हैं? किसी भी जाल का वह बिंदु जिस पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है उसे संधि या नोड कहा जाता है। नेक्स्ट देखना, 7 नंबर पे है पास। इसको बोलते हैं लूप। पास या लूप किसी जाल का बंद परिपथ पास या लूप कहलाता है। पास या लूप कहलाएगा। तो देखना इधर, ये परिपथ अपने ये जाल है एक, जिसमें एक लूप ये वाला है और एक लूप ये वाला है। इसे कहेंगे लूप फर्स्ट। ये बंद है पूरा, इधर से ए से बी, बी से डी, डी से ए एक लूप हो गया, बी से सी, सी से डी, डी से बी दूसरा लूप हो गया। तो किसी भी जाल का बंद परिपथ क्या कहलाएगा? लूप कहलाएगा। फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स के विभिन्न जाल को, परिपथों को हल किया जाता है। किरचॉफ नाम के एक साइंटिस्ट ने 2 नियम इलेक्ट्रॉनिक्स के परिपथों को हल करने के लिए दिए थे। वो नियम किरचॉफ के नियम कहलाते हैं। बात करेंगे अपन किरचॉफ के नियम। किरचॉफ लॉ। किरचॉफ ने इलेक्ट्रॉनिक के परिपथों को हल करने के लिए 2 प्रकार के नियम दिए थे। विभिन्न जालों को हल करने के लिए 2 नियम दिए थे, जिनमें किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम। फर्स्ट लॉ या करंट लॉ। ध्यान देना, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित होता है। ये नियम ये कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता है कि कोई भी, अभी मैंने आपको बताया एक संधि बिंदु की परिभाषा, संधि बिंदु किसी जाल का वह बिंदु जिस पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं मिलती है, वो बिंदु क्या कहलाता है? संधि बिंदु कहलाता है। मान लो कि एक बिंदु है ये ए, जिस पर एक धारा I1, एक धारा I2 और एक धारा I3, 3 प्रकार की धाराएं प्रवाहित हो रही है। तो ए बिंदु पर 3 शाखाएं मिल रही है। जैसे मान लो इसको मैं कह दूं AB, AC, AD। ये नियम ये कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम ये कहता है कि किस जाल के किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का कुल बीजीय योग
शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। इस ए बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग क्या होगा, शून्य होगा। तो इस प्रथम नियम ये कहता है, इस नियम के अनुसार जाल के किसी भी संधि या नोड पर धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन आई इक्वल टू 0। अब देखा भाई, धारा की दिशा किस प्रकार से डिनोट की जाती है। ये एक संधि बिंदु है, ए बिंदु। कौन सा बिंदु है, संधि बिंदु। इस संधि बिंदु पर आने वाली धाराएं हमेशा धनात्मक चिन्ह से, जैसे बी से ए की ओर, तो I1 धारा आ रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चिन्ह से डिनोट की जाएगी। बी से ए की ओर I2 धारा आ रही है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चिन्ह से डिनोट की जाएगी। परंतु ए से डी की ओर, ए से डी की ओर धारा बाहर की ओर जा रही है, ये नेगेटिव चिन्ह से डिनोट की जाएगी। तो इस नियम में धारा के चिन्ह का उपयोग इस प्रकार से किया जाता है कि किसी भी संधि बिंदु पर आने वाली धारा हमेशा धनात्मक और बाहर की ओर जाने वाली धारा हमेशा ऋणात्मक होती है। अर्थात जैसे इस बिंदु पर कुल धारा बीजीय योग समेशन आई इक्वल टू 0 है। I1 की बात करते हैं, इस पर 3 प्रकार की धाराएं बह रही है, एक I1, एक I2 और एक I3। यदि I1 की बात कर रहे हैं अपन, तो I1 पॉजिटिव है, I2 पॉजिटिव है और I3 नेगेटिव है, बराबर 0। इसका मतलब है I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 बराबर I3। तो ये किरचॉफ का धारा नियम है। सभी के समझ में आ गया। किरचॉफ के धारा नियम को आवेश संरक्षण का नियम भी कहा जाता है। तो ये प्रथम नियम या धारा नियम कहलाता है किरचॉफ फर्स्ट लॉ, या इसको करंट लॉ कहा जाता है। दूसरा अपन देख रहे हैं वोल्टा लॉ, या इसको किरचॉफ का द्वितीय नियम कहा जाता है। दूसरे नियम की अपन बात करें, सेकंड बात है द्वितीय नियम। या वोल्टा नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टा नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है। ये नियम ये कहता है कि यदि किसी भी जाल में कोई भी परिपथ यदि बंद है, तो उस बंद परिपथ के लिए ये नियम कार्य करता है। ये नियम किसी भी बंद परिपथ पर लागू होता है। उसको हल करने के लिए किरचॉफ के द्वितीय नियम या वोल्टा नियम का पालन किया जाता है। ये नियम कहता है किसी भी बंद परिपथ, कंडीशन हो गई इसकी, ये परिपथ कैसा होना चाहिए, बंद होना चाहिए, में एक निश्चित दिशा में कुल वोल्टा, कुल वोल्टाओं का बीजीय योग
शून्य होता है। अर्थात बंद परिपथ में एक निश्चित दिशा में चलते हुए वोल्टताओं का योग क्या होगा? शून्य होगा, बीजीय योग शून्य होगा। अर्थात समेशन v बराबर 0। जैसे फर्स्ट नियम है समेशन i बराबर 0, वैसे ही सेकंड नियम है समेशन v बराबर 0। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना। परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और वोल्टताओं का जो मापन है वो एक निश्चित दिशा में करना है। यदि प्लस से माइनस की ओर आप मापन कर रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर सभी वोल्टताएं होनी चाहिए और परिपथ एक बंद हो जाना चाहिए। यदि माइनस से प्लस की ओर वोल्टताओं को डिनोट कर रहे हैं तो माइनस से प्लस की ओर चलकर परिपथ बंद होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुल वोल्टताओं का बीजीय योग क्या होगा? शून्य होगा। ये सेकंड नियम है। जैसे मान लो एक परिपथ है जिसमें दो बैटरियां लगी हुई है। एक को मैं कह देता हूं E1 प्लस माइनस, ये प्रतिरोध है R1, ये प्रतिरोध है R2, ये प्लस माइनस और ये वोल्टता है E2। इस प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है V1, प्रतिरोध R2 के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता है V2। किरचॉफ का वोल्टता नियम लगाना है। किरचॉफ का वोल्टता नियम ये कहता है परिपथ बंद है, इसका मतलब इस पर किरचॉफ का वोल्टता नियम अप्लाई होगा। वोल्टता नियम के अनुसार समेशन V बराबर क्या है? 0 है। अब अपने को इसकी टोटल वोल्टता देखनी है, समेशन V का मान। देखो जैसे अपन चल रहे हैं प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर इधर चले तो यहां पर R1 पर वोल्टता कितनी है? V1। R2 पर वोल्टता कितनी है? V2। ये प्लस V1 प्लस V2। फिर बात करें अपन E2 प्लस से माइनस की ओर तो ये भी पॉजिटिव है, प्लस प्लस E2। फिर आगे अपन यहां से चलकर यहां देखना माइनस से प्लस, अपन चल रहे थे प्लस से माइनस की ओर तो ये माइनस से प्लस है, माइनस से प्लस है, इसका मतलब इस पर साइन कैसा लगेगा? नेगेटिव। E1 बराबर 0। तो देखो V1 प्लस V2 माइनस प्लस E2 माइनस E1 बराबर 0। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं V1 प्लस V2 प्लस E2 इक्वल टू E1। तो ये किरचॉफ का वोल्टता नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है किरचॉफ के दो नियम। इस नियम की सहायता से सभी परिपथों को हल किया जा सकता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम या वोल्टता नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा नियम। तो धारा नियम के अनुसार समेशन I इक्वल टू 0, किसी भी संधि बिंदु पर धाराओं का बीजीय योग 0 है। और वोल्टता नियम के अनुसार समेशन V बराबर 0 है। अर्थात वोल्टताओं का योगफल 0 है। बस ध्यान ये रखना है कि परिपथ कैसा होना चाहिए? बंद। कंडीशन अप्लाई कर दी, परिपथ बंद होना चाहिए और एक निश्चित दिशा होनी चाहिए, एक निश्चित दिशा होनी चाहिए। ये नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है और ये नियम ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। इसमें ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।